आपके जीवन को परमात्मा से जोड़ने के लिए। परमात्मा आपके लिए पहले तो महत्वपूर्ण बनना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है। अगर अपनी जिंदगी को कीमती मानते हो, अपने प्राणों को कीमती मानते हो, तो प्राणों का प्राण जो है परमात्मा, उसको पहले कीमती मानिए। परमात्मा से बढ़कर कीमती कोई नहीं। प्राण दाता कीमती है, उसके बाद प्राण कीमती है। प्राणों के लिए जो चीज़ें हैं वो फिर कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए जो चीज़ें हैं वो फिर कीमती है। जो आपकी ज़िंदगी को चलाए और आपको सुखी करे वो चीज़ें कीमती है। लेकिन आपके लिए ये प्राण कितने कीमती हैं, उपनिषदों में इसके लिए कथा लिखी है। और वो कथा आप पढ़ें, ईश उपनिषद पढ़ने के बाद, ईशोपनिषद के बाद जैसे केनोपनिषद में आप जाएंगे तो वहाँ पर यही वर्णन है। वहाँ पर बताया गया है कि इन सारी इंद्रियों में कौन श्रेष्ठ। तो सारी इंद्रियां मिलकर के आपस में कह रही थी। आँख ने कहा कि अगर हम ना हों तो आदमी का कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हम ही है। बिना आँख के तो दुनिया ही आँखों से ओझल हो जाती है ना। ये रंग रूप की दुनिया आँखों से गायब हो जाएगी। संसार की रौनक आँखों के कारण है। आँखों ने कहा कि सबसे बेहतरीन हम हैं। कानों ने कहा कि तुम महत्वपूर्ण तब बनोगे जब हम होंगे। अगर हम ही नहीं हों, सबसे पहले आदमी अपने किसी प्यारे की, अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहता है। अपनों के प्यार भरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ ध्वनि से जुड़ी हुई है। ध्वनि का एक संसार है। गीत से लेकर स्वर तक लेकर के, सुख का स्वर, दुख का स्वर, खुशी की आवाज़ें, सारी आवाज़ें हमारे कान से जुड़ी हुई हैं। कान ना हो तो दुनिया का काम नहीं चल सकता। आप बैठे रहिए, बेकार हो जाएगा। तो कान ने कहा कि हम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में जीभ ने कहा कि जो भी हम स्वाद वगैरह लेते हैं वाणी में, जो आपकी जीभ है, इसको उभयेंद्रिय बोलते हैं। ये दो काम करने वाली एक ही अकेली इंद्रिय है। बोलती है तो कर्मेंद्रिय है, और जब ये चखती है, ज्ञान कराती है स्वाद का, तब ये ज्ञान इंद्रिय बन जाती है। तो जीभ ने कहा कि हम स्वाद का पता देते हैं तो हम बड़े हैं। और उसके बाद नासिका ने कहा कि आपको अच्छी बुरी गंध जो है उसकी जानकारी तो हम देते हैं, तो हम बड़े। उसके बाद में त्वचा खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा सुख त्वचा का ही सुख होता है, और चमड़ी ही सबसे बड़ी इंद्रिय कहलाती है। पूरे शरीर में फैली हुई है ये। हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सारा सुख दुख का, गर्मी सर्दी का सारा अनुभव तो इससे होता है। तो बड़े तो हम हैं। उसके बाद जब ये सब झगड़ा कर ही रहे थे तो प्राण खड़ा हो गया। बोले, भैया तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो, सबसे कीमती तो हम हैं। इंद्रियों ने कहा, हम तो बाहर दिखाई भी देते हैं, तुम तो सिर्फ जो है अंदर ही हो। नाक के द्वारा आ रहे जा रहे हो, लेकिन जीवनी शक्ति बनकर अंदर बैठे हो। तुम्हारी कोई वैसे वैल्यू है नहीं, हमारी कीमत है। उपनिषदकार अपनी कथा करता है और बहुत प्यारे अंदाज से समझाता है और कहता है कि सबको ये कहा गया, एक एक वर्ष के लिए एक एक इंद्रिय अपना काम करना छोड़े। आँख चली गई, 1 साल तक आदमी का काम चलता रहा। जिनकी आंखें नहीं होती छू करके काम चलाते हैं। त्वचा उनकी आंख बन जाती है। कान उनके लिए जो है निर्देशन का काम करने लगते हैं। 1 साल के लिए आंख गई तो भी काम चलता रहा, आदमी मरा नहीं। उसके बाद में कान चले गए, कान की शक्ति चली गई तो भी आदमी का काम चलता रहा। उसके बाद में नासिका ने कहा कि अच्छा, हम गंध सुगंध की जानकारी देते हैं, हम जाकर देखते हैं। तो इसके जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एक इंद्रिय जाए और आ जाए 1 साल के बाद,
और आकर के बताए कि तुम्हारे हमारे जाने के बाद क्या असर हुआ। बोले असर तो बस थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, बाकी काम चलता रहा। जीभ का भी स्वाद चला गया। तो 1 साल काम चलता रहा। जीभ ने कहा कि कैसा लगा, सारा खट्टा मीठा, तुम लोगों को जानकारी नहीं हुई। सब लोगों ने कहा तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि समझदारी और आ गई। जो उपयुक्त चीजें थी ना, सेहत देने वाली चीजें थी, तुम्हारे चक्कर में हम लोग जो है जो सेहत खराब करती हैं, स्वाद वाली चीजें उन्हीं को खाते हैं। और जब तुम गए तो उसके बाद हमने दिमाग लगा लगा के चुन चुन के वो चीजें खानी शुरू की जो सेहत देती है, क्योंकि स्वाद तो आता ही नहीं था। हमको लगता था बस बढ़िया चीजें खाओ जो सेहत दे। जीभ को गुस्सा आया। उसके बाद त्वचा, उसने कहा हमारी संवेदना भी गायब हो जाएगी, अब तुम्हें सुख दुख गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगेगा। अब देखना तुम्हें कैसे हमारे बिना काम चलाते हो। वो भी गई, साल भर तक काम चलता रहा आदमी का। उसके बाद नंबर था प्राण का। प्राण ने कहा भाई अब हम भी जाके देखते हैं। आधा मिनट ही निकले थे बाहर, बेचैनी शुरू हुई। 1 मिनट जैसे ही प्राण बाहर हुआ, सब चिल्लाने लगे कहाँ हो भैया, वापिस आओ। प्राण ने थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश की, सब चिल्लाए, बोले बाद में फैसला करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, पहले आप वापिस आओ। प्राण ने कहा 10 सेकंड और रुक जाओ जरा। 10 सेकंड और प्राण थोड़ा दूर जाने लगा तो सब आंखें बाहर निकल आए, चढ़ गई आंखें, सारा शरीर गिरने को हो गया, सारी इंद्रियां गड़बड़ करने लग गई। सबने चीख चिल्ला करके कहा कि प्राण हमने कह दिया तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं, तुमसे बढ़कर कीमती कोई नहीं, तुमसे बढ़कर प्यारा कोई नहीं, तुमसे बढ़कर महत्वपूर्ण कोई नहीं, और तुमसे बढ़कर हमारा अपना कोई नहीं। तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं है। तुम प्राण आते हो आँख में तो आँख देखती है, प्राण तुम अंदर हो तो कान सुनते हैं, तुम अंदर हो तो ये त्वचा काम कर रही है, तुम अंदर हो तो ये स्वाद वाली जानकारी भी मिल रही है। और सुख दुख की बात नहीं, गंध सुगंध सबकी जानकारी तुम्हारे कारण मिलती है। इंद्रियों की इंद्रिय तुम हो, जीवन का आधार तुम हो। अब ये कहने के बाद उन्होंने फिर ये कह दिया कि तो ये तो तुमने जान लिया, लेकिन ये भी जान लो कि किसके कारण ये प्राण प्राण का काम करता है, मन मन का काम करता है, किसके कारण हमारी बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। वो कौन है? जो प्राण का प्राण है, मन का मन है, आंख की भी आंख बना हुआ है, शक्तियों की भी शक्ति है कि तुम उसे जानो। तो सैकड़ों सवाल कर दिए और उत्तर दिया एक। केन उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ही कमाल की बात है, सैकड़ों प्रश्न दे करके उत्तर दिया एक। किसके द्वारा ये चलता है, किसके द्वारा ये होता है, किसके द्वारा ये सारी चीजें चलती हैं, कौन है जो इसको चलाता है? तो आखिर में उत्तर दिया गया बस वो एक ही है, परमात्मा। और ये बताने के बाद उपनिषद आगे एक और अद्भुत बात कहता है, ये चेद वेदित अत सत्यमस्ति। यहाँ आकर जन्म धारण करके इस दुनिया में तुमने मनुष्य का शरीर धारण किया है तो तुम्हारे लिए तुमने कुछ अच्छा कार्य कर लिया, महत्वपूर्ण कार्य कर लिया, भगवान को जाना। नौ चेद वेदित महति विनष्टि। और अगर तुमने नहीं जाना है तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि तुमने जीवन में कर ली, क्योंकि सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों योनियों में घूमने के बाद इस आत्मा को मनुष्य का चोला मिला था। और यहाँ आने के बाद भी एक महान अवसर आया था, अगर वही खो बैठे हो, इससे बढ़ कर के नुकसान और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान को जानो। गणाधिपतये नमो नमः।
महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुरातन पूजा पद्धति यदि कोई है तो यज्ञ की ही पूजा पद्धति सबसे पुरातन है। जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कार्य नहीं कर पाए तब आखिर में एक ही बात आती है कि हम यज्ञ, महायज्ञ, विराट यज्ञ, विशेष यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रसन्न करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार की हलचल चल रही है, जिस प्रकार की अशांति है और जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद एक सप्लाई चेन टूटी हुई है और जिसका प्रभाव देखने में मिल रहा है कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी चल रही है, भारत पर भी प्रभाव अपने आप में आ रहा है। ऐसे में विशेष पूजा के द्वारा अपना सौभाग्य जागृत करते हुए हमें आने वाले समय के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि रहे, सबके कार्य पूरे चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सही समय पर, सही समय से मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, हमारी कामनाएं पूर्ण हो, हमें विजयश्री मिले, सफलताएं प्राप्त हों। तो ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसमें अवश्य पधारें। एक बात और भी, मान लीजिए कि आप एक दिन परिवार सहित यज्ञ में बैठें और आपकी इच्छा है कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक करके और अन्य पाठ में भाग लें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ठहरिए, परमात्मा कृपा करेंगे। सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे बैठें और यज्ञ में भाग लें। साथ ही एक विशेष बात, आप लोग जानते हैं कि इस बार भगवान शिव का ये शिव तीर्थ जो वरदान तीर्थ है, इसका निर्माण हो चुका है और सैकड़ों विद्वानों के द्वारा पाठ पूजा करते हुए स्थान को जागृत भी कर लिया गया। और भोलेनाथ भगवान के ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजित हो जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के ही मध्य एक बड़ा 800 किलो का श्रीयंत्र स्थापित हुआ है और एक और गणपति भगवान विराजित है, दूसरी ओर लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में ही पीछे गुफा में तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, विष्णु भगवान विराजमान है।
ऐसे स्थान पर जब सभी लोग समय के साथ बारी बारी क्रमशः आकर अपना जाप करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें और यज्ञ भी साथ चल रहा हो, तो उस समय आप देखना कि वह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। वो वाइब्रेशन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपको भीतर से भावावेश देने के लिए, आपके अंदर भावों का उद्रेक पैदा करने के लिए एक सुंदर और अद्भुत कार्य होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अवश्य पधारें, अभी से अपनी बुकिंग करें। यदि किसी भी कारणवश आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप संकल्पित यजमान बने, अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि आदि भी दे दें, फोटो भी भेज दें, तो मैं सामने रखकर यज्ञ करते समय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँगा। और मेरे साथ में वे हमारे ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, जो शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल हृदय वाले सभी विद्यार्थी जब भगवान से लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, वो एक बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करेगा। परमात्मा करेंगे, आपकी कामना पूरी होगी। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।